नमस्कार, मैं सपना झा खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। खबर कोटद्वार से है। अंकिता भंडारी हत्याकांड का मामला, हत्या आरोपियों के नार्को टेस्ट पर कोर्ट सुनाएगी फैसला। हत्या आरोपियों के नार्को टेस्ट पर कोर्ट सुनाएगी फैसला। टेस्ट के लिए 2 आरोपियों ने नहीं दी अपनी सहमति। कोर्ट आज टेस्ट को लेकर सुनाएगी अपना फैसला। खबर कोटद्वार से बताया जा अंकिता भंडारी हत्याकांड मामले में नार्को टेस्ट पर कोर्ट सुनाएगी फैसला। टेस्ट के लिए 2 आरोपियों ने नहीं दी अपनी सहमति। नार्को टेस्ट को लेकर कोर्ट आज अपना फैसला सुनाएगी। आपको बता दें, टेस्ट के लिए 2 आरोपियों ने अपनी सहमति नहीं दी है। अंकिता भंडारी हत्याकांड के तीनों आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ परीक्षण के अनुरोध संबंधी याचिका पर बृहस्पतिवार को अपना फैसला 10 जनवरी के लिए टाल दिया गया था। न्यायिक दंडाधिकारी भावना पांडे की अदालत ने आरोपियों के परीक्षण से गुजरने के लिए सहमत नहीं होने की स्थिति में अभियोजन पक्ष द्वारा उच्चतम न्यायालय के कुछ निर्देश को सामने रखने के लिए और समय मांगे जाने के बाद याचिका पर फैसला टाल दिया था। याचिका पर आज सुनवाई होनी है। गौरतलब है कि ऋषिकेश के निकट वंथरा रिजॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम करने वाली अंकिता भंडारी की मालिक उत्तराखंड के सीमांत शहर जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं को लेकर ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद द्वारा राज्य सरकार पर देरी से कार्य करने का आरोप लगाया गया है। इसको लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी सरकार के समर्थन में खुलकर खड़े हो गए और शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरा पर राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। रविंद्रपुरी ने साधु संतों से सरकार का सहयोग करने की अपील की है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी का कहना है कि दुर्भाग्य की बात है कि जब हमारे साधु संत इस तरह का बयान देते हैं तो साधु संतों को इस तरह के बयानों से बचना चाहिए और ऐसी परिस्थिति में सरकार का सहयोग करना चाहिए। दुर्भाग्य की बात है जब हमारे संत महात्मा ऐसा बयान देते हैं। हम संतों को बयान से बचना चाहिए और इस समय हमें सरकार का सहयोग करना चाहिए। और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी इस समय इन्होंने कोई जोशीमठ का कोना नहीं बल्कि उत्तराखंड का कोई ऐसा कोना नहीं है जहां वो नहीं पहुंचे हैं और उनका पूरा सहयोग पूरा सपोर्ट जो है जोशीमठ को कर रहे हैं। इसके ज़्यादा और क्या हो सकता है। ऐसे बयान देना उचित नहीं है। होगा हमारे जो प्रधानमंत्री जी है उनको उत्तराखंड से कितना लगाव है। केदारनाथ का जो जितना भी काम हुआ स्वयं उन्होंने किया। इसलिए ऐसा जो है आरोप लगाना उचित नहीं है। हमें इस समय जो है सरकार का सहयोग करना चाहिए। जो भी हमसे हो सके कंबल राशन आदि हमें जो है जोशीमठ में पहुंचाना चाहिए। नैनीताल पहुंचे पूर्व खानपुर विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने नैनीताल बोट हाउस क्लब में पत्रकार वार्ता करते हुए खानपुर विधायक उमेश शर्मा पर निशाना साधते हुए कहा, उमेश शर्मा द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में कई तथ्यों का छुपाया गया है। उन्हें उच्च न्यायालय पर पूरा विश्वास है कि 15 मार्च को उच्च न्यायालय से एक ऐतिहासिक फैसला आएगा जिससे खानपुर की जनता को इंसाफ मिलेगा, जिसके बाद खानपुर विधानसभा सीट से रानी साहिबा को विधायक का चुनाव लड़ाया जाएगा। जो एक्सीडेंटल प्रोडक्ट है एक परिस्थितियों, तो मेरी तैयारी तो भैया एक चुनाव को जीतने के बाद दूसरे की शुरू हो जाती है। इस बार जरूर है कि रानी साहब को विधायक का लड़ाएंगे तो उमेश की विधायकी खत्म होने के बाद इंशाल्लाह, और हम खुद लड़ेंगे जाके मेंबर पार्लियामेंट का। और सहारनपुर से मैंने दावेदारी डाल दी। मुझे सलाह दी गई 3 जगहों के लिए, कैराना, सहारनपुर और बिजनौर। तीनों में से जिस जगह मिलेगी मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। जो आदेश मुझे होगा मैं सीना तान के चुनाव लड़ूंगा।
लंडौरा में मिन किंगडम पब्लिक स्कूल के छात्र छात्राओं की ओर से ग्राम हज्जरपुर में रैली निकाली गई। इस दौरान छात्र छात्राओं ने ग्रामीणों को धूम्रपान और नशीली पदार्थों के सेवन होने वाले स्वास्थ्य के बारे में समझाया। इस दौरान बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान को सफल बनाने के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में जीवन में शिक्षा का महत्व और साफ सफाई के लिए भी जागरूक किया गया। स्कूल प्रबंधक संजय चौहान ने बताया कि NSS शिविर का आयोजन 7 दिन किया जाएगा। आज हमारे विद्यालय का मून किंगडम पब्लिक इंटर कॉलेज का NSS का 7 दिवसीय जो शिविर है वो हज्जरपुर शिकारपुर ग्राम पंचायत के बरात घर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें बच्चे मून किंगडम पब्लिक स्कूल के 10वीं 11वीं और 12वीं के छात्रों ने कैंप लगाया है। इसमें वो समाज से संबंधित जितने भी अच्छे कार्य हैं उनके लिए कार्य करेंगे और ग्रामवासियों को जागरूक करेंगे, नशे के प्रति जागरूक करेंगे और अच्छा खाना बेहतर जीवन के प्रति करेंगे। स्वच्छ सितारगंज में SDM तुषार सैनी के कई दिनों से कार से रेकी कर रहे युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। SDM ने पुलिस की सूचना दी कि आरोपी कई दिनों से उनके आवास कार्यालय के आसपास भटक रहा था। SDM तुषार सैनी ने बताया कि कुछ दिनों से कार सवार संदिग्ध उनके सरकारी आवास कार्यालय के आसपास उनकी रेकी कर रहा था। लोग हैं जो लगातार सरकारी गाड़ियों का पीछा कर रहे हैं और अधिकारियों की सूचना खनन माफियाओं को देने की शिकायत प्राप्त हो रही थी। इसी के क्रम में ये गाड़ी को हमने अभी जो है इस पर कार्रवाई की है और एक व्यक्ति को भी इसमें अभी जो है वो संदेह के घेरे में है। ऐसा है कि इसमें हमें जैसे जैसे शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और हमारे ऑफिस के पास भी कुछ लोग लगातार संदिग्ध लोग घूम रहे हैं। जो भी इस तरह के कार्य में लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरिद्वार के थाना सिटकुल क्षेत्र के ऑटोमेटिक एल्यूमिनियम फैक्ट्री से तमंचे की नोक पर 35 लाख रुपए की डकैती डालने वाले 4 अभियुक्तों को पुलिस ने चंद घंटों में ही सहारनपुर से गिरफ्तार कर लिया। 3 अभियुक्त अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। पुलिस ने डकैती का माल भी रिकवर कर लिया। इस मामले में SSP ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष और नाइट इंचार्ज को लाइन हाजिर किया गया। बैकग्राउंड का पता चला। ये बेसिकली थाना क्षेत्र में जो है एक बंद फैक्ट्री थी और इस फैक्ट्री में एल्युमिनियम और इसका काम होता था। चूँकि फैक्ट्री अभी दूसरी कंपनी द्वारा ली गई थी तो वहाँ 4 चौकीदार नियुक्त थे। देर रात्रि 7/8 की नाइट में जो है देर रात्रि करीब 7 इसमें बदमाश लोग आए थे और जिन्होंने चौकीदारों को बंधक बनाकर और हथियारों के बल पर उनको डराकर बंधक बना दिया था और साथ ही साथ 4 घंटे तक कंटिन्यूस जितना भी माल था फैक्ट्री का करीब 35 लाख का जो माल था वो उसको रेडी पर ले जाकर उन्होंने अन्यत्र जगह कबाड़ की दुकान में छिपा दिया था। बाद तत्काल हमारे उच्च अधिकारीगण और टीमों ने जो है इस पर वर्क किया और इसमें कुछ ही घंटों बाद हमने माल को ट्रेस कर लिया था और इसके बाद ही अभियुक्त गणों की जानकारी मिल गई थी। इस पर सूचना पर दबिश देकर विभिन्न स्थानों से 4 लोग को इसमें गिरफ्तार किए गए। 4 जोशीमठ में आपदा का मामला हाईकोर्ट की दहलीज पर पहुंच गया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन ने चीफ जस्टिस को पत्र दिया है और इस मामले में स्वतः संज्ञान लेकर जनहित याचिका पर सुनवाई की मांग की है। बार एसोसिएशन ने बैठक कर मांग की है कि जोशीमठ धार्मिक आस्था का केंद्र है और वहाँ लोग परेशान हैं। टीवी अखबारों में बच्चों के साथ हर व्यक्ति रो रहा है लेकिन सरकार तत्काल मदद देने में नाकाम है। हाईकोर्ट के अधिवक्ता ने कहा कि अधिवक्ता समाज के प्रति जिम्मेदारी है। इस समय जो आपका कहना ठीक है, इस समय जो हमारे सामने जो ज्वलंत इस समय समस्या हमारे पहाड़ में जो हमारी जोशीमठ जो जगह है, जो ये कहना चाहिए कि हमारे जो धाम है उनका जो है मुख्य द्वार है वो, और आज जोशीमठ की जो हालत हुई है उस पर जो है कि हमारी सरकार द्वारा जो है विशेष रूप से कोई चिंतन नहीं किया जा रहा है। ना कि साहब ये जो है जोशीमठ जो है कि वो एक डेंजर जोन पे है, इसके लिए कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन सरकार तब ये यूपी में हुआ था तब भी इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई और जब हमारे आज राज्य बनने के बाद भी इसकी ओर को ध्यान नहीं दिया गया। तो हमारा इस संबंध में हम चीफ जस्टिस साहब से ये आग्रह करना चाहते हैं कि एक ज्वलंत मुद्दा है और इस पर जो है कि कोर्ट जो है कि स्वतः को संज्ञान लेके इसको एक जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करे। खबर जोशीमठ से है।
जोशीमठ में 81 परिवारों का विस्थापन किया गया। अस्थायी रूप से विस्थापित किया गया परिवारों को। असुरक्षित भवनों को आज गिराया जाएगा। होटल मलारी इन माउंट व्यू को गिराया जाएगा। असुरक्षित होटल में एसडीआरएफ की टीम पहुंची। इक्यासी परिवारों को अस्थायी रूप से विस्थापित किया जाएगा। नुकसान के बाद विस्थापन पर प्लान बना है। जोशीमठ में 81 परिवारों को विस्थापन। आपको बता दें करीब 3 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला जोशीमठ शहर आपदाग्रस्त क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। शहर में स्थित 12,398 घरों में से 603 घरों में दरारें आ चुकी हैं। ऐसे में कितने घर हैं जो अब रहने के लिहाज से पूरी तरह से असुरक्षित हैं? वहीं असुरक्षित होटल मलारी इन माउंट व्यू को आज गिराया जाएगा। एसडीआरएफ की टीम पहुंच चुकी है। जोशीमठ में आज 81 परिवारों का विस्थापन किया जाना है, जिन्हें अस्थायी रूप से विस्थापित किया जाएगा। असुरक्षित भवनों को आज गिराया जाएगा। जोशीमठ में 81 परिवारों का विस्थापन। वहीं हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजेश वर्मा जी जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी, जो असुरक्षित होटल है उसको गिराए जाने को लेकर क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल सपना, देखिए मैं बता दूं कि लगातार जोशीमठ में जिस तरीके से भूधसाव की स्थिति बनी हुई है, तो उसको लेकर के कई ऐसे भवन है, कई ऐसी इमारतें हैं जिनको चिन्हित किया गया है सरकार द्वारा, जो जिन भवनों को जो है उन पर लाल निशान लगाए गए हैं। लगभग 75 ऐसे भवन है जिनको जो है जिन पर मार्किंग की गई है, और उसके साथ साथ जो है 678 ऐसी असुरक्षित भवन है जिनकी संख्या है। इसके अलावा जो है इनको गिराने का काम जो है वो किया जा रहा है, और आज जिस तरीके से जोशीमठ में जो है आज इन पर जो मार्किंग हुई है जिन भवनों को गिराया जाएगा, खासतौर से जो होटल है जो मेन बाजार के अंदर, उसको जो है टेक्निकल तरीके से जो है उसको किया जाएगा, उसको ध्वस्तीकरण किया जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं, उनको लेकर के आज सुबह से ही जो है लगभग जो ध्वस्तीकरण में जो है बड़ी संख्या में जो है मजदूर उनको
बढ़ाया गया है और इसके साथ साथ जो टीम है उसको भी जो है वो भी वहाँ पर मौजूद है, उसको भी स्पेशली जो है वहाँ पर देखा गया है, क्योंकि जो पावर की जो लाइनें हैं, जो खंभे हैं, जो भूत दसाओं की चपेट में आ रखे हैं, तो उनको जो है ध्वस्त किया गया है और जो पावर लाइन है, वहाँ पावर की सप्लाई है, बिजली की सप्लाई है, उसको फिलहाल बंद किया जाए, ताकि अगर ये भवन वहाँ पर गिराए जाते हैं, जमीन धूस किए जाते हैं, तो कोई बड़ा खतरा जो है वो बिजली का वहाँ पर ना आए। तो ये सारी चीजें हैं जिनको लेकर के बड़ी कहा जा सकता है कि आज जो है बड़ी पहल जो है वो कर दी गई है और लगातार जो है 27 घर जो है अभी देर रात से जो है वो कल खाली कराए गए हैं। इसके अलावा जो है अभी तक की बात करें तो लगभग 80 से 85 परिवारों को जो है वो शिफ्ट कर दिया गया है, ताकि उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। देखिए लगातार सप्लायर के न्यूज इंडिया जो है वो लगातार हम लोग चला रहे हैं कि भूधसाओं की स्थिति जो है वो प्रदेश के अंदर खासतौर से जोश बनी हुई है, जिसको कहीं ना कहीं एक अस्तित्व बचाने की लड़ाई जो है वो जोशीमठ की वो लगी हुई है। लेकिन लगातार जिस तरीके से विजुअल आ रहे हैं, जिस तरीके की तस्वीरें वहां से भयावह है, जो जमीनों में दरार आ चुकी है, मकानों में भवनों में दरार आ चुकी है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा संकट जो है वहाँ के लोगों के लिए है। और यही वजह की सरकार की सबसे पहले यही प्रायोरिटी है कि जल्द से जल्द जो है जो वहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं, खासतौर से जो भूधसाओं की चपेट में आ रखे हैं, जो भवन आ रखे हैं, उनको सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जाए। और यही वजह है कि लगातार स्थानीय सरकार इसको लेकर के लगातार प्रयास कर रही है। तो वहीं पीएमओ से भी इसकी रिपोर्ट जो है वो पल पल की ली जा रही है। और अभी 2 दिन पहले ही खासतौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो है दूरभाष से जो है सिंह धामी से इस पूरे मामले को लेकर के लगभग काफी गंभीर चिंता और जो है की है, और सतत हर संभव मदद जो है केंद्र सरकार को की तरफ से जो है राज्य सरकार को देने की बात कही है। देखिए लगातार जिस तरीके से तस्वीरें बयां कर रही हैं, तो कहीं ना कहीं एक बड़े भूधसाओं की तरफ जो है वो जोशीमठ जो है वो देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि लगातार जो है प्रयास जो है वो सरकार की तरफ से वो लगातार वहां पर किया जा रहा है, ताकि जो वहां पर जो लोग हैं उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए और उनको जो है वहाँ रुकाए, उनके रहने और खाने की व्यवस्था जो है वो सरकार के द्वारा की जा रही है। तो कुल मिलाकर के जो है एक बड़ा संघर्ष जो है वो जोशीमठ के लोगों के लिए इस समय आन पड़ा है। और यही वजह है कि जो लगातार हम देख रहे हैं कि जो वहाँ के लोग हैं वो खासतौर से दहशत में है। एक तो जमीनों में दरार और भवनों में दरार आ रही है, तो वहीं कहीं ना कहीं धरती से पानी जो है वो रिसाव हो रहा है, उसकी भी गति जो है दिन पर दिन जो है बढ़ती जा रही है। तो जो भू वैज्ञानिक है वो लगातार इस बात को लेकर के अध्ययन कर रहे हैं कि क्या वजह जो है ये पूरी वजह रही है और किस वजह के जो कारण है वो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के अभी अध्ययन जो है वो लगातार किया जा रहा है। और केंद्र सरकार को जल्द ही इस पूरे मामले की जो रिपोर्ट है वो आगे दी जाएगी, क्योंकि लगातार 2021 और 20 से लगातार भू वैज्ञानिक जो है कर रहे थे, पहले भी इस पे जो है कई बार सर्च हो चुकी है। और एक कहा जा सकता है कि पहले भी इंडिकेशन जो है वो एनटीपीसी की जिस तरीके से टनल वहां पर खुदी गई है, तो उसकी वजह से भी एक बड़ा खतरा जो है वो बना है, जो वहाँ के स्थानीय लोग भी इस बात को मानते हैं। और लेकिन देखिए आज बड़ी भयावह तस्वीरें हैं, जो होटल वहाँ पर जो एक लोग रहते थे, जो उनके आशियाने वहाँ पर बने हुए थे, वो आज भूधसाओं की स्थिति और सरकार खुद उनको तोड़ रही है, क्योंकि इस वजह से तोड़ रही है कि कल को इन वजह से कोई बड़ी जनहानि ना हो, क्योंकि वो खतरे के निशान पर इस समय लगे हैं। पूरी रेड मार्किंग इन भवन कर दी गई है लगातार। जैसे मैंने आपको बताया कि बड़ी संख्या में ऐसे भवन है, बड़ी संख्या में ऐसी इमारतें हैं जिसमें कहा जा सकता है कि 668 के लगभग जो है ये भवन है जिनको चिन्हित किया गया है। और अभी तक लगातार परिवारों को वहां से शिफ्ट करने का काम जो है वो सरकार द्वारा किया गया है। और तमाम जो आपातकालीन स्थिति को लेकर के जो व्यवस्था सरकार की तरफ से होनी चाहिए, तो तमाम फोर्सेस वहां पर अलर्ट पे रखी गई है, चाहे वो एनडीआरएफ हो, एसडीआरएफ हो या सेना के जवान भी वहाँ
तैनात है, तो कहा जा सकता है कि पूरी चाक चौबंद व्यवस्थाओं के साथ जो है वो लगातार सरकार उन सुरक्षित स्थानों पर लोगों को पहुंचाने का प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो है सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये भी निकल करके आ रही है सपना की 2-4 दिन बाद जो है एक अनुमान लगाया गया है कि हल्की बारिश और बर्फबारी जो है वो पहाड़ी क्षेत्रों में हो सकती है। तो ये अगर ऐसा होता है तो पहाड़ के लिए खासतौर से जोशीमठ के लिए एक बड़ा खतरे का घंटी होगी। अगर क्योंकि जिस तरीके से दरारें जमीनों पे आ गई हैं, भवनों में आ गई हैं, अगर ये बर्फबारी या बारिश वहां पर होती है तो कहीं ना कहीं एक बड़ा रिस्क जो है वहां की पब्लिक के लिए, वहां की जनता के लिए बन सकता है। और यही वजह है कि सरकार की प्राथमिकता है कि जल्द से जल्द जो है जोशीमठ को खाली किया जाए, जहाँ ये भवन बिल्कुल भू दशाओं की स्थिति में है, वहां लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया। और कहीं बड़ी संख्या में अब तक के जो है सुरक्षित स्थानों पर जो है लोगों को पहुंचा दिया गया है और अभी भी प्रयास जो है वो सरकार द्वारा जारी है। सपना जी राजेश जी, जैसे कि कहा जा रहा था जोशीमठ का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरा कर सकते हैं, तो उसको लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए आज जो है कई लोगों का आना जो है वो लगातार जारी है, जैसे मैंने आपको बताया। और पुष्कर सिंह धामी भी जो है वहां पर जल्द पहुंच सकते हैं। आज और कल में जो अपडेट आ रहा है, क्योंकि इससे पहले भी 2 दिन पहले धामी ने जो है वहां का जमीनी निरीक्षण किया और साथ ही ग्राउंड जीरो जो वहां की पब्लिक है, वहां की परेशान जो जनता है, उनके दर्द जो है वो साझा किया। पर लगातार देखिए, मैंने जैसा आपको बताया कि खुद उस सूबे के मुख्यमंत्री ग्राउंड जीरो पर जाकर के पूरी हालचाल लेते हैं और इसके साथ साथ पीएमओ से भी लगातार जो है पूरी रिपोर्ट और पल पल की निगाह जो है वो जोशीमठ के मामले को लेकर के बनी हुई है। तो कहीं न कहीं जो सरकार तंत्र है, जो सरकारी तंत्र है, वो इस समय बड़े जो एक बड़ा संघर्ष जिसको कहा जाए आम पब्लिक के लिए, जो वहाँ की जनता के लिए है, और खासतौर से जो एक प्रयास जो धामी सरकार की तरफ से किया जा रहा है वो लगातार जारी है कि ताकि जो लोग हैं वहाँ पर जो भू दशाओं की चपेट में आ रखे हैं, जिनके भवन, उनको सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जाए ताकि कोई बड़ी जन हानि की संभावना जो है वो आगे ना हो। और जैसे मैंने आपको बताया कि जिस तरीके से अगर पहाड़ों पर बर्फबारी या मौसम बारिश होती है तो कहीं ना कहीं ये खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तो इसीलिए यही वजह है कि जल्द से जल्द जो है शिफ्टिंग करने का काम जो है वहाँ पर किया जा रहा है। चिन्हित इन भवनों को कर दिया गया है कि जो बिल्कुल गिरने की कगार, यही प्रायोरिटी है जो उन भवनों जमीन को कर दिया जाए कि जिनकी चपेट में और जो अन्य भवन है वो चपेट में ना है। और बड़ी वो उस चलते जो है जो कहीं बड़ा एरिया जो है उसको खाली भी कराया गया है। जो होटल आज ये गिरने जा रहे हैं, जो होटल है उनको बड़े तरीके से जो है सिस्टम। जी राजेश जी, शुक्रिया ज्यादा जानकारी देने के लिए। खबर आपको जोशीमठ से बता रहे हैं, जहाँ 81 परिवार अस्थायी रूप से विस्थापित किया जाएगा। जोशीमठ में 81 परिवारों का विस्थापन। फिलहाल खबर उत्तराखंड में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़।